आई एम मुनीश एंड हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं. इंडस्ट्रियल एंजाइम सप्लाई करते हैं डिस्टिलरीज, शुगर फैक्ट्रीज, ब्रूवरीज, इन सबको. मैं रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा. पहले तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर. मेरे को हमेशा से ये रहता था कि आई यूज्ड टू प्रोकास्टिनेट अ लॉट. काम कर लिया उसके बाद भी सोचते रहना यही कि ठीक किया है कि नहीं किया है. सो वो चला गया. तो दैट वाज द बिगेस्ट. और दो चीज़ थी, शेड्यूलिंग. दूसरी, मैं कभी भी टाइम पे नहीं पहुंच पाता था. कितना भी कोशिश कर लूँ मैं कहीं पे टाइम पे पहुंच नहीं पाता था. तो दो चीज़ें, मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया लेकिन ये दो मेरी कमियां निकल ही नहीं रही थी. मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेंटरिंग भी करी कुछ कोचेस से, बट ये चीज़ मैं इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहा था. शेड्यूलिंग ने इतना मेरे को ठीक कर दिया. सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को जो गलती लग रही थी वो ये हो रहा था कि मीटिंग का स्टार्ट टाइम था, एंड टाइम नहीं था. तो क्विक कैप्चर टूल नहीं था. सो बहुत उससे फ़र्क पड़ा. तो मेरे ख्याल से वो एक और 4 AM करने के बाद बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई. प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल निकल गया. तो मतलब ही नहीं है. सुबह उठ के सोच लो, सब कुछ क्लियर हो जाता है. तो इट इज़ अमेजिंग टूल. सो बिल्डिंग ब्लॉक्स मेरे ख्याल से पर्सनल प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली डबल होगी. और जहाँ तक सिचुएशन है बिजनेस में रिजल्ट्स का, तो हम लोगों के कोविड के टाइम पे पहला क्वार्टर तो सभी का वॉश आउट था. लेकिन उसके बाद जब कोर्स ज्वाइन किया, स्टार्टेड टू फोकस ऑन एवरीथिंग. मैनिफेस्टेशन के बाद फ़र्क पड़ा. जो फिगर सोचते हैं हो जाती है. अभी तो सिंस सितंबर कोई महीना ऐसा नहीं कि जो फिगर हमने सोची ना हो वो हुई, पूरी ना हुई हो. ये मंथ ऑन मंथ 30% का इंक्रीज़ हो गया सेल्स में. प्रॉफिटेबिलिटी पहले भी थी पर पता ही नहीं था कितनी थी. तो मैयर करनी शुरू कर दी मंथ ऑन मंथ. सर की जो शीट थी, एनालिसिस शीट, वो इम्प्लीमेंट करी. कैश रिजर्व्स बहुत सारे क्रिएट कर लिए उसकी वजह से. पता ही नहीं हो रहा था कर क्या रहे हैं. प्रॉफिट नज़र आता था लेकिन हाथ में कुछ नहीं था. कितना कैश रिजर्व क्रिएट कर लिया महीनों का? सर अब फिगर बतानी है. कितने महीने का कैश रिजर्व क्रिएट कर लिया? सर मेरे हिसाब से 10 महीने का हो गया होगा सर. 6 महीने का टारगेट था. वेरी नाइस. और अमाउंट भी बता दो अब. सर फिर अकेले में बताएंगे. ठीक है. सीसी लिमिट यूसेज ख़त्म हो गई. अभी है 10-20% रह गई. 80% इज़ ओवर. मतलब कैश था हमारे पास ये हम लोग, बट सीसी लिमिट यूज़ कर रहे थे. बड़ी अजीब सी बात थी, बट क्योंकि पता ही नहीं था, क्लैरिटी नहीं थी. ओके. अब हर महीने जितना कैश रिजर्व होता है, हर महीने का जो प्रॉफिट होता है हम कैश रिजर्व में निकाल के रख देते हैं. वो बड़ा क्लियर है. वो शीट से ये लाइन है. हर महीने की रिपोर्ट है, MIS आती है. जब नहीं होता तो ऑटोमेटिकली जो अकाउंट्स में लोग हैं, सबसे पहले तो CFO को निकाल दिया सर. वो करने नहीं देता था. तो CFO को हटाने के बाद सर वो अपने आप से लाइन हो गया सर. सब कुछ ठीक हो गया सर. तो निकाला नहीं तो रिटायर कर दिया उसको. इन्वेंट्री सर 20% कम होगी. ज़्यादा नहीं कम हुई. IMS से भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. वो भी मेरा वीक पॉइंट है. बट फिर भी अगर हम देखते तो 20% कम हुई है. अभी स्कोप है इसमें, और कम से कम और 20% और डाउन हो सकती है. कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, क्लैरिटी नहीं थी कि उसके बाद ये इतना कॉन्फिडेंस आया कि अभी हम लोगों ने एक नई साइट 5000 स्क्वायर फीट की 5000 स्क्वायर मीटर पे कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया. 2 लाख स्क्वायर मीटर हम लोग फैक्ट्री बना रहे हैं नई. सो ये सब कॉन्फिडेंस आया कि टाइम ही नहीं था पहले काम करने का. पता ही नहीं था, भागे फिर रहे थे इधर, पता ही नहीं था करना क्या. दूसरा, उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरीज हमने जब FMS इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहला ऑर्डर टू डिलीवरी, ऑर्डर टू कलेक्शन सर ने बोला था, तो ऑर्डर टू डिलीवरी किया हमने, कलेक्शन नहीं किया. तो उससे ये हमने मैयर जब करना शुरू किया तो हम तो बड़े खुश थे. हमारे को कभी क्लाइंट से कंप्लेंट ही नहीं आती थी. सो वी यूज टू बी लाइक हम तो बेस्ट हैं. लेकिन जब हमने मैयर कर शुरू किया तो हमने देखा कि हम लोग -46% थे नवंबर में.
सो धीरे धीरे इम्प्रूव करके अब लास्ट फरवरी तक वो हम लोग 20% से नीचे ले आए हैं. सो विच इज़ अवर टारगेट इज़ -10. सो ये मेरे को लगता है हम लोग मार्च में अचीव कर जाएंगे. सो दैट इज़ अनदर अचीवमेंट. दूसरा सबसे ये सब जो इतना कुछ इम्प्लीमेंट किया, चाहे सेल्स ग्रोथ थी, प्रॉफिटेबिलिटी थी, मैं कहूँगा ऐसा इतने चैलेंजेस बीच में आए, जबकि मेरा जो पार्टनर जो सेल्स हैंडल करता था उसको ब्लड कैंसर हो गया. सो ही वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. सो ये सेल्स बढ़ाई, वो सेल्स 50% ऑफ सेल्स ही यूज्ड टू टेक केयर. तो मेरे को पता भी नहीं था क्या था, बट ये सारा कुछ शायद पर्सनल प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी थी, इतना मैनेज इतना टाइम था करने के लिए कि इट वाज, उसके बाद ही सेल बढ़ा रहे, मैं कोई सोच ही नहीं सकता था. और उसके बाद में छुट्टियां लेने का भी टाइम है, अभी वीकेंड पे बाहर होके आए हैं. सो काइंड ऑफ एवरीथिंग इज सेट नाउ. सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़र्क आया वो आया कि माइंड अब हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ सोचता है. प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसी वक्त इमीडिएटली जो काम करना शुरू कर देता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सिस्टम क्या बनाए कि दोबारा ना हो. तो पहले क्या होता था, झुंझलाहट होती थी, पर्सनल ब्लेमिंग करते थे, उठाते थे, क्लास लेते थे, फिर दोबारा से काम वहीं के वहीं. तो लेकिन अब जो होता है कि अच्छा एक बार हो गया, कोई बात नहीं, आजा बैठ जा, अब इसको दोबारा कैसे नहीं करना, उसको सिस्टम. तो वो एक जो माइंड में जो चेंज आया, वो दैट इज अमेजिंग. सो इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस.